परमेश्वर के निकट आओ, नजदीक आओ, बात दूर मत जाओ। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के निकट आओगे तो बोलता है वो भी, क्या आपने सुना, हम निकट जाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी निकट आएगा। आप कमजोर है, आप अपवित्र है, आप अशुद्ध है, आप अधर्मी है, आप पापी है, आप कितनी गलत कामों की चीजों के अंदर होगा, परमेश्वर ने वो चीज नहीं बोला, लेकिन बोलता है तुम परमेश्वर के निकट आओ। क्योंकि दूर रहोगे तुम्हारा हाथ भी शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा हृदय भी पवित्र कभी नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि हम उस योग्य नहीं, मान्य हैं हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन दूर रहकर आप क्या होंगे मालूम है, आप योग्य बन पाओगे। परमेश्वर से दूर रह के कभी कोई योग्य बनेगा नहीं। आप जितना दूर जाओगे आप उतना अयोग्य हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, अब ध्यान से सुनना। देखो बहुत से जवान लोग, आप बहुत ध्यान देके मुझे सुनना। हम कितने गंदे, कितने अशुद्ध, कितने अधर्मी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या मालूम है, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा और भला है। हालेलुया। हम अपनी अच्छाई पर, अपनी बुद्धि, अपनी टैलेंट, अपनी धार्मिकता पे कभी भरोसा मत करना, गिर जाओगे। आप भरोसा करना हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, दयालु है, पवित्र है, वो धर्मी है और वो अपनी धार्मिकता से हमें परिपूर्ण करेगा, वो अपने पवित्रता से, वो अपनी भलाई से हमें परिपूर्ण करेगा। ये भरोसा करना। इसके लिए एक बात किसी सेवक ने कहा था, एक कदम तुम्हारा होगा परमेश्वर की ओर बढ़ने का, वापस लौटने का, और 99 कदम परमेश्वर का होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. से उसको सुनना, समझना, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी बातें हमारे लिए कभी भी आशीष का कारण होता है, व्यर्थ कभी नहीं होता। इसके लिए हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, कभी भी ध्यान में रखना हमारे उसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बातें व्यर्थ में कभी किसी को दी नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो विषय का नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप लिखने की इच्छुक है, लिखना पसंद करते हैं तो ज़रूर लिखना, नहीं तो यूट्यूब, व्हाट्सएप में भी ये वचन आएंगे, लेकिन ज़रूर एक डायरी बनाना। फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं भी किसको सिखाना, समझाना, प्रचार करना हो तो आप लोग इसमें से देखकर समझा सिखा सकते हैं। अगर मूसा लिखता नहीं 5 किताब तो ये किताब नहीं होता ना, शास्त्र नहीं होती। बाकी सब शिष्य लोगों ने या सेवक लोगों ने अगर राइटिंग नहीं किया होता परमेश्वर की बातों को, तो एक आज ये पूरा बाइबल नहीं बनता। इसके लिए लिखने की आदत ज़रूर डालना, ज़रूर डायरी को बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस विषय पर चलते हैं। विषय का नाम है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपके अनुग्रह दया के लिए। अच्छी आराधना द्वारा आपने महिमा ली, हमें सुरक्षित लाया, आपकी उपस्थिति आपने हमारे मध्य में लाए करके धन्यवाद। और अच्छे विषय आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते। हमसे आप बातें करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु, मैं विनती करता हूँ मुझसे लेके आए हुए सभी भाई बहनों को, हम सबको प्रभु क्षमा करना। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं,
क्योंकि हमने सदा वही काम किए जो आपकी दृष्टि में बुरे हैं। हम अपने लिए अपने आप पर नहीं, लेकिन आप पर भरोसा करते हैं कि आप ही हमारा उद्धार पूरी रीति से करेंगे। आपका लहू हमें शुद्ध करे प्रभु, और शुद्ध हृदय सच्चा मन दीजिए कि हम सच्चाई आत्मा से भक्ति करें, हम डोगी, हम दिखावटी ना हो, अपने आप को धोखा देने वाली ना हो, ऐसा विनंती करते। आज ये वचन परमेश्वर हमारे कानों में से परमेश्वर हमारे हृदय तक उतरने के लिए हमारे कान को खोलना, हमारे हृदय को खोलना, हमारी समझ को खोलना कि हम परमेश्वर वचनों को समझे, इस विषय को समझे, और हमारा जीवन, स्थिति और स्वभाव बदल जाए यीशु के नाम में। जब हम यहाँ से लौटे एक भरपूरी के साथ, एक गवाही बन के लौटे प्रभु, हम खाली हाथ न लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा बनाकर लौटाना इस वचन के द्वारा कि जितने लोग हमें देखेंगे, सुनेंगे प्रभु, वे भी उद्धार में आए, वे भी आप पर विश्वास करें, वे भी आपकी महिमा करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा, नींद आने वाले, सुस्ती लाने वाले, वचन को चुराने वाले सभी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करना, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सबका सारा ध्यान आपके पर बनाए रखना। आप ऐसे ही करेंगे, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हैं, विश्वास से प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का ही एक वचन का लाइन है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा वचन है और परमेश्वर इस विषय के द्वारा हमें क्या समझाना और सिखाना चाहता है। आइए समय को नहीं गवाते हैं, हम लोग विषय को समझने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो, ये किताब को लिखने वाला यीशु मसीह का जो चेला है वो है याकूब। अब ये यीशु मसीह के साथ रहा, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति था। ये परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से ये किताब को लिख रहा है। अब जब वो ये बात करता है तो क्या बोलता है वो? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अभी कई बार क्या होता है मालूम है? देखो, मसीह लोग, ऐसे बहुत से लोग विश्वास में आ जाते हैं, कैसे तैसे आते हैं, चमत्कार देख के आते हैं या वचन सुन के आते हैं, मजबूरी से, बहुत सारी चीज़ों से वो लोग आ जाते हैं, कोई हालतों में फंस कर। जब वो लोग आते हैं, कई बार वो लोग कलीसिया में रहते हैं, बपतिस्मा भी वो लोग ले लेते हैं, वचन को भी वो लोग सुनते हैं और बहुत सी चीज़ें वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर के निकट नहीं रहते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यह है, परमेश्वर और उनका कोई ऐसा रिश्ता या संबंध हम बोलते हैं वो नहीं रहता। वो लोग बस एक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको आना पड़ रहा है क्योंकि उनके जीवन के अंदर शायद कोई कठिनाई है, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, या बीमारी है, गरीबी है, कर्जा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके दबाव से या तकलीफ़ों से वो परमेश्वर के साथ यहाँ पर कलीसिया में आकर जुड़ गया, लेकिन परमेश्वर के निकट नहीं है वो। हालेलुया। इधर क्या बोलता है? परमेश्वर की आत्मा में होकर याकूब बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और आगे से 2 चीज लिखा है, बोलते हैं अपने हाथ को शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 2 चीज बोला, अपने हाथ को शुद्ध करो। अभी देखो, कहीं भी कुछ गड़बड़ी होता है तो है ना, बोलने वाले कैसे बोलता है, इसमें उसका हाथ है, उसका हाथ है, ऐसा बोलते हैं ना। बाइबल के अंदर एक वचन और लिखा है कि अपने पवित्र हाथों को उठाकर क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र हाथों को उठाकर। हाथ के बारे में कई चीज़ें ऐसे लिखी गई, यहाँ पर लिखा अपने हाथों को शुद्ध करो, क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ों के अंदर हाथ आना होता है। या ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हाथ मतलब डायरेक्ट हाथ नहीं रहता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी का मर्डर करवाता है या किसी को कुछ नुकसान पहुँचाता है, लेकिन बोलते समय ऐसा बोला जाता है इसका हाथ है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा हुआ है, हाथ को शुद्ध करो, पवित्र हाथ उठाकर क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो। दूसरी चीज लिखा है, अपने हृदय को पवित्र करो। देखो, दोनों चीज होने के लिए, अपने हाथ शुद्ध होने के लिए, हृदय शुद्ध होने के, पवित्र होने के लिए, दोनों चीज के लिए जरूरी है हम लोग परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक आना बहुत जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कलीसिया में आना, परमेश्वर के निकट नहीं आना, ऐसा नहीं है। हम जब कलीसिया में रेगुलर आते हैं, हमेशा आता है, ये परमेश्वर के निकट आना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आना ही है, ठीक है। ये सब एक जरिया है परमेश्वर के नियम के अनुसार, लेकिन हम लोग को जरूरी है कि हम लोग अपने मन से
परमेश्वर के निकट आना चाहिए। कई बार क्या होता है मालूम है, हम लोग शारीरिक रूप से यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम लोग अपने हृदय से, अपने मन से या अपनी बुद्धि से या अपनी आत्मा से हम परमेश्वर के निकट नहीं होते। देखो, मैं एक दो चीज आपको बताऊंगा इसमें। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब भी एलिया बात करते थे या एलीशा बात करते थे, उन लोग की बातों में एक शब्द होते थे, ऐसे बोलते थे, जिसकी उपस्थिति में हम लोग चलते हैं। उन लोग ये बोलते थे, जिसकी उपस्थिति में हम चलते हैं उसकी ओर से हम कह रहे हैं। इन लोग को मालूम था हम लोग किसकी उपस्थिति में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग को मालूम है वो लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं। मतलब वो लोग कहीं भी जाओ, वो लोग की यात्रा बहुत रहती थी, यहाँ वहाँ कहाँ, उनको जहाँ जहाँ परमेश्वर भेजते थे वो लोग बहुत सी जगह पे यात्रा करते थे। लेकिन उनको एक बात मालूम था, वो लोग जहाँ भी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। इसका मतलब है परमेश्वर के निकट है। आप जाकर उसको पढ़ के देखना, आप एलिया एलीशा के बारे में पढ़ के देखना, लोग जब भी बात करते ये ऐसी बात करते जिसकी उपस्थिति में हम रहते हैं। उनको मालूम है उन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में। इसका मतलब यह है कि उन लोग का मन, उन लोग का तन, सब कुछ परमेश्वर में लगा हुआ है। उन लोग का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। इसलिए उन लोग पूरे भरोसे से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम लोग जिसकी उपस्थिति में चलते हैं और जिसकी उपस्थिति में रहते हैं उनकी ओर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये याकूब ऐसे ही नहीं उठा है, लेकिन याकूब पुराने नियम को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर के निकट आओ, नजदीक आओ, बात दूर मत जाओ। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के निकट आओगे तो बोलता है वो भी, क्या आपने सुना, हम निकट जाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी निकट आएगा। आप कमजोर है, आप अपवित्र है, आप अशुद्ध है, आप अधर्मी है, आप पापी है, आप कितनी गलत कामों की चीजों के अंदर होगा, परमेश्वर ने वो चीज नहीं बोला, लेकिन बोलता है तुम परमेश्वर के निकट आओ। क्योंकि दूर रहोगे तुम्हारा हाथ भी शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा हृदय भी पवित्र कभी नहीं होगा। दूरी बनाने से नहीं होता है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अधर्मी है, हम लोग पापी है, हम लोग उस योग्य नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग कलीसिया में आना बंद करते, प्रार्थना करना बंद करते, उपवास करना बंद करते, बाइबल पढ़ना भी बंद कर देते हैं, और हम लोग सेवा करना भी बंद कर देते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उस योग्य नहीं, मान्य है हम उस योग्य नहीं है। लेकिन दूर रहकर आप क्या होंगे मालूम है, आप योग्य बन पाओगे। परमेश्वर से दूर रह के कभी कोई योग्य बनेगा नहीं। आप जितना दूर जाओगे आप उतना अयोग्य हो जाओगे, आप उतने अशुद्धता में बढ़ोगे, आप पवित्रता में बढ़ोगे, गुनाहों में आप बढ़ोगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर जाते रहते हैं तो क्या होता है मालूम है, परमेश्वर से दूर जाने का मतलब एक ही है कि शैतान हम लोग को क्या करेगा, उसकी योजना में हम लोग को वो भरेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर नहीं है, हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। देखो, इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब समझते, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर के निकट आओ, आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी आएगा। और आपको मालूम है उसका परिणाम कितना अच्छा है। आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो भी आएगा, तो उसका परिणाम बड़ा रहता है। चलो एक उदाहरण देता हूं आपको, आज दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 15 अध्याय 11 से 16। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। प्रेज द लॉर्ड। अब ये यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण में क्या बात बोला है, ध्यान से सुन के समझ के लेना। ये उदाहरण में ऐसा लिखा हुआ है, एक पिताजी को 2 बेटे लोग थे। उसमें से छोटा बेटा ने क्या किया, पहली चीज बोला अपने पिता को, मेरा जो भाग बनता है, हिस्सा बनता है, वो मुझे क्या करो, दे दो। और पिता दयालु है, उसको दे दिया। देने के बाद उधर एक शब्द लिखा हुआ है, वो सब कुछ लेकर कहाँ गया मालूम है, कहाँ गया, दूर देश गया। वो नजदीक में नहीं था, वो बहुत दूर निकल गया।
और जब वो दूर गया, तीसरी चीज ऐसा लिखा हुआ है, वो दूर जाने के बाद जो कुछ उसको पिता ने दिया था या जो कुछ उसने पिता से मांग कर लिया था, वो सब उसने किस में उड़ाया? कुकर्म में। कुकर्म का मतलब है सारे गलत चीजों के अंदर उसने वे सभी चीजों को जो उसने अपने पिता से लिया था, जो पवित्र था, उसको उसने कुकर्म में उड़ा दिया। और जब उड़ा दिया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ चौथी चीज उधर ऐसा हुआ, वहां पर एक अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो इसके खाने के वांदे हो गए, ये कंगाल हो गया करके लिखा हुआ। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंगाल हो गया। अब कंगाल हो गया तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये किसी के तो पास गया। अब किसी के पास गया तो उसने वो व्यक्ति ने उसको क्या किया? सुअरों को चराने का काम दिया। बोला सुअरों के साथ रहे, सुअरों को संभाल, और सुअर जो खाते फली, मूंगफली बोलते हैं, बोलता है उसी को जो सुअर खाने वाला खाना है वही तू खा। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, आप ध्यान से सुन के समझ के लेना, ये बात शारीरिक रूप से नहीं है, ये बात आत्मिक रूप से। परमेश्वर, हम जब परमेश्वर के पास रहते हैं, हमको सारी चीजें परमेश्वर देता है, बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट, है ना, नौकरी, बिजनेस, है ना, और हमारा पढ़ाई में हम लोग को सफलता, हर चीज हमारे लिए अच्छी होती है जब हम पिता के साथ रहते हैं। और दूसरी एक बात है, जब हम पिता से कुछ मांगते हैं, वो हमको मना नहीं करता, वो हर एक चीज देता है। क्यों देता है? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है मांगने वालों को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो दयालु परमेश्वर है, वो सबको देता है। ऐसा नहीं कि आपको मुझे देता है, अन्य जाति भी यदि उनसे कुछ मांगेंगे उनको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है वो अधर्मी और धर्मी दोनों के पर सूर्य उदय करता है, दोनों के पर वर्षा लाता है, सबको खिलाता है, सबको चलाता है, सबकी रक्षा करता है, यहाँ तक कि वो जानवरों को भी वही खाना देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हो गया? देखो, हम लोग भी परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमको सब सुविधा रहती है, और हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो भी हमको देता है। चाहे वो आत्मिक बात हो, शारीरिक बात हो, या कोई भी बात हो, हमको देता है। हम वरदान से भर जाते हैं, हम आशीषों से भर जाते हैं, हम भले चंगे रहते हैं, सब प्रभु की ओर से रहता है। लेकिन क्या होता है मालूम है? मांगने के बाद एक तीसरी चीज हो जाती है, हम लोग वो सब बटोर कर परमेश्वर से बहुत दूर निकल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर से दूर जाने के बाद हमको जो कुछ प्रभु ने दिया है, वरदान दिया, टैलेंट दिया, अच्छा शरीर दिया है, या अच्छा पैसा दिया, या जो कुछ हमें दिया है, वो सब हम लोग जाकर किधर उड़ाने लगते हैं? कुकर्म में। हमारा वरदान, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा अभिषेक, हमारा टैलेंट, हमारा हर चीज जो हम पिता से, परमेश्वर से लिए, और हम लोग क्या करते हैं? वो गलत काम में उसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है? हम लोग आत्मिक रूप से कंगाल पड़ते हैं। एक अकाल आता है आत्मिक, और हम लोग को क्या कर देता है? आत्मिक रूप पे हमें कंगाल करता है। और जब हम लोग कंगाल हो जाते हैं तो याद रखना, हम लोग वो खाना नहीं खा पाते हैं जो पिता ने हमारे लिए रखा है। फिर हम कौन सा खाना खाते मालूम है? सुअरों का खाना। जानवरों में सबसे गंदा अगर जानवर माना जाता है तो किसको मानते हैं? आपको पता होगा, सुअर। क्योंकि वो गंदगी में रहता है, गंदी चीजों को खाता है, गटर में रहता है, ठीक है, उसका जगह ही गटर है। आप उसको कितना भी बाहर निकाल कर, मिलाकर, पॉलिश करके, एक पाउडर लगाकर, हाँ, आप उसको अच्छा क्रीम लगा के रखो, परफ्यूम मार के रखो, वो घूम फिर के जाएगा किधर मालूम है? वो गटर में जाएगा, गंदगी में जाएगा, ठीक है। अब उसका खाना ये इंसान खा रहा है। इसका मतलब समझ के लेना, जब यीशु मसीह एक जगह पर गया था गिरसोनी के देश में, तो वो दुष्ट आत्मा की सेना ने बोला हमको किधर भेज? सुअरों में भेज दे। पुराने नियम के अंदर नियम है, बहुत अन्य जातियों को मालूम नहीं, बहुत सारी अन्य जातियों को ऐसा लगता है कि मसीह लोग सुअर खाते हैं। लेकिन आपको मालूम है पुराने नियम में क्या लिखा है? आप, मैं सुअर खा नहीं सकते। जब मैं अन्य जाति था, प्रभु में नहीं था, तब मैंने सुअर खाया, क्योंकि वो मेरा भाई का शौक था, वो लेके आता था कभी कभार। उसमें इतनी चर्बियाँ होती थी, बाप रे, चर्बी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, वो खाया, ठीक है। लेकिन प्रभु में आया, मुझे ऑफिस में भी कई लोग दिया, मैंने नहीं लिया। आज कई लोग बोलते हैं वो पतरस को परमेश्वर ने वो चादर दिखाया, जानवर मार के खा बोलता है। उसका मतलब था कि यहूदी लोग, इजरायली यहूदी लोग जो है, अन्य जातियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, उनको अन्य जातियों को अशुद्ध समझते थे। परमेश्वर वहाँ पर लिखा भी, उसका मतलब वो है, पतरस बोला मुझे समझा कि वो मतलब है कि हम लोग अन्य जातियों को तुच्छ ना समझे। लेकिन बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया। क्या समझा? मुझे सुअर खाना है, किसी को तेंदुआ खाना है, किसी को सिंह खाना है, किसी को शेर खाना है, किसी को गेंडा खाना है, किसी को पानी का गेंडा खाना है, हाँ, किसी को सांप खाना है, किसी को कॉकरोच खाना है, किसी को चूहा खाना है, ठीक है, सब। किसी को, ये हमारे भारत देश में एक जगह है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा उसका नाम, कुत्ता भी खा रहे, ठीक है। तो सब लोग ने क्या किया? पतरस को परमेश्वर ने बताया कुछ और
वहां पर बरोबर लिखा है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है कि वो अन्य जाति के बारे में बात हुआ कि उनको अशुद्ध मत समझ। ये लोग ने क्या किया, बोला पृथ्वी के सारे जानवर हम लोग खाएंगे अभी। तो मतलब उन लोग अपने हिसाब से समझे, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है वो नहीं समझा। जो पतरस को समझा, पतरस को जो पवित्र आत्मा ने समझा वो नहीं समझना है। ये लोग ने क्या बोला मालूम है, अब जिसको जो जानवर पसंद आ गया वो लोग ने इधर क्या किया, उसको जोड़ दिया। पतरस को परमेश्वर ने बोला मार के खा, मार के खा, मार के खा। तो ये लोग क्या कर रहा है, अभी जितने जानवर मिल रहे सबको मार के खा रहे हैं। एक गांव के अंदर तेंदुआ आ गया, तेंदुआ को ये लोग ने पकड़ के मारा, उसको अच्छे से आग में भूज कर पूरे गांव वाले ने मिलकर खा के पार्टी बनाई, ऐसे न्यूज में आया। हालेलुया। चलो जाने दो, उन लोग आने जाते उनको समझ नहीं, उन लोगों ने कर दिया। अभी आप और मैं वो चीज को समझे। ये जो जानवर है हमको खाने के लिए मना किया है, ठीक है, क्योंकि ये एक अशुद्ध जानवर है। इसके अंदर शैतान, इसलिए शैतान ने क्या बोला, घोड़े में भेज बोला मेरे को। शैतान ने उधर यीशु मसीह को ये नहीं बोला कि घोड़ों में भेज या भेड़ों में भेज, ऐसा नहीं बोला। वो कोई जगह में नहीं घुसने का बोला, बोला उस सुअर का जो झुंड है ना उसमें हम लोग उड़ा दे। क्योंकि शैतान की औकात भी वैसे ही है, सुअर जैसा ही है, गंदगी में रहना, गंदगी फैलाना, ठीक है, यही उसका काम है, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये खाना किसका खा रहा है, सुअरों के साथ खाना खा रहा है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि वो एक अशुद्ध खाना खाना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो पिता से सब कुछ मांगा, अभिषेक मांगा, वरदान मांगा, टैलेंट मांगा, बुद्धि मांगा, धन मांगी, बहुत सी चीजों को उसने मांगा, अच्छी सेहत मांगा, सब कुछ पिता उसको दिया, ना नहीं बोला। लेकिन वो लेकर वहां से उसको जाना नहीं चाहिए था, पिता से दूर, वो पिता से बहुत दूर, बोलता है वो दूर देश चला गया, परमेश्वर से, पिता से वो दूर चला गया। और बोलता है वो अपना जो कुछ उसका था, टैलेंट, बुद्धि, हाँ, शरीर की ताकतें, वरदान, उसके पास जो आशीषें थे वो सब वो कहां पर उड़ा रहा है, उसका इस्तेमाल कहां कर रहा है, वो कुकर्म में, गलत कामों में। और आखिरकार अकाल पड़कर वो कंगाल बन गया और उसका भाग किधर आ गया। अब उसको कौन सा खाना खाना पड़ रहा है, सूअरों का। वो गंदा खाना खाने शुरू किया, अब वो शैतान का खाना खाना शुरू किया। उसका भाग देखो, शैतान ने उसको बराबर ले लिया। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ, ध्यान से अभी सुनना, हम लोग उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। वही लूका का 15 अध्याय 17 से 20 पढ़ना। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अब दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो जो छोटा बेटा पूरा बर्बाद हो गया था पिता से दूर होने की वजह से, अपना सब कुछ जो पिता ने उसको दिया था कुकर में उड़ाने की वजह से, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। वो कंगाल बन गया आत्मिक रूप से, और वो सुअरों का खाना, गंदा खाना खाने लगा और गंदा सुअर के साथ वो रहने लगा। ऐसी बुरी परिस्थिति में एक चीज बहुत अच्छा हो गया, वो अपने आप में आया। क्या आपने सुना? देखो, ये चीज बहुत सी मसीह लोगों के अंदर मैं 20 सालों में देखा नहीं। वो लोग दूर चले जाते हैं, पिता के सब प्राप्त करके, पिता ने दिया वह सब चीज प्राप्त करते हैं और कुकर्म में चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सुअरों के साथ संगति होती है, शैतान का खाना वो लोग खाते हैं। ऐसे बुरी हालतों में एक चीज होना जरूरी है, भले तुम दूर निकल गए हो, अपने आप में आ जाना। हालेलुया। क्योंकि वहां पर अवसर है। अगर वो अपने आप में आ जाता है, उसको अवसर है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। हालेलुया। अब उसको समझ में आया, मैं यहां पर आत्मिक रूप से बहुत भूखा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं। मेरे पिता के घर के अंदर जो नौकर है उन लोग को भी ज्यादा, बोलता जरूरत से ज्यादा उनको रोटियां मिलती है, लेकिन मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। मैं तो बेटा होके मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने अपना, बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बना दिया है। आज हम लोग को भूखा मरना नहीं चाहिए कहीं भी, हम भूखा मर रहे करके लिखा हुआ है। आगे ऐसा लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। ये चीज होनी चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने आप में आता है, उसको प्रायश्चित होती है। वो सीधा बोला, परमेश्वर, पिता के पास मैं जाकर क्या बोलूंगा?
कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, पिता आपके विरुद्ध भी और स्वर्ग के विरुद्ध भी मैंने अपराध किया है। और आगे ऐसा लिखा है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उसने एक निर्णय लिया जब वो अपने आप में आया, मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, जो खाना मैं नहीं खाना चाहिए, जो अशुद्ध चीजें मैं नहीं करना चाहिए, वे सारी अशुद्ध चीजों के अंदर मैं जा रहा हूं, अशुद्ध संगति के अंदर जा रहा हूं, मैं अशुद्धता में रह रहा हूं। अब मेरा सब जो जहां मेरा माहौल है, मैं पूरी रीति से मैं देख रहा हूं कि मैं आत्मिक रूप से कंगाल पड़ गया हूं। मेरे आत्मिक जीवन में एक अकाल पड़ा है क्योंकि मैं पिता से बहुत दूर निकल चुका, लेकिन मैं लौटूंगा। हालेलुया। उसने बोला मैं लौटूंगा, मैं अपने आप में आ गया, मैं लौटूंगा और मैं पिता को ये गिड़गिड़ा के बोलूंगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं, पर एक नौकर के समान तो मुझे रख सकते हो। हालेलुया। अगला वचन आप सुनकर देखना, ऐसा लिखा, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था, वो आ रहा है दूर से। हालेलुया। वो दूर से आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। उसने, वापस एक बार पढ़ता हूं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। इसके लिए एक बात किसी सेवक ने कहा था, एक कदम तुम्हारा होगा परमेश्वर की ओर बढ़ने का, वापस लौटने का, और 99 कदम परमेश्वर का होगा। इसलिए लिखा है, पिता दूर से देखा और दूर से देखकर दौड़ा, बोला मेरा बेटा, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था। परमेश्वर पिता भी वेट करता है कि ये लौटेगा। भले वो कुकर में गया, वो बुराई के अंदर गया, वो अधर्मिकता में गया, वो सब प्रकार के गलत काम कर चुका है, उसके जीवन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, उसने अशुद्ध खाना खाया, लेकिन एक पिता की इच्छा होती है कि वो लौटे। हालेलुया। इसलिए याकूब, याद रखना, ऐसे ही नहीं बोला आत्मा में, बोला तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए क्या लिखा मालूम है, जब उसने निर्णय लेकर अपने पिता की ओर जाना शुरू किया, बोलते वो बहुत दूर ही था, लेकिन पिता ने उसको दूर से देख लिया। इसका मतलब क्या मालूम है, पिता वो रास्ते पर देख रहा था जहां से वो अपने पिता को छोड़कर गया था ना बेटा, उसी रास्ते पर उस दिन से लेकर 6 महीना, साल भर, 2 साल, जब तक ये लौटा नहीं, परमेश्वर पिता उसी रास्ते पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन उसी रास्ते से लौट के आएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है वो दूरी से उसको देखा और देखने के बाद बोलता है यहाँ से दौड़ हुई। बेटा चल रहा था, लेकिन पिता क्या किया मालूम है, दौड़ के जाकर उसको गले लगाया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। इसके लिए बोलता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसके लिए देखो कोई भी चीज आप यहाँ पर जितने भी सेवक ने पुराने नियम नए नियम को लिखा है, ये सब परमेश्वर की एक ही आत्मा में लिखा है। इसलिए उन लोग की बातें देखेंगे तो एक जैसा ही रहता है, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। इसलिए बोलता है तुम भी परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी आएगा, तुम दूर जाओ तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम लोग दूरी बनाएंगे तो परमेश्वर दूरी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को जितना हो सके, देखो यहाँ पर कितना वो गलत काम किया, कुकर्म किया, सब कुछ लुटाया, है ना। इतना कुछ गलत काम करने के बाद भी पिता ने इसको ठुकराया क्या? नहीं। आगे आपको मालूम है क्या लिखा है, वहां पर बहुत बड़ी पार्टी हुई। बोलता है जानवर काटे गए, और क्या बोला मालूम है पिता ने? एक बात बोला, अभी आप ध्यान से उसको सुन के समझ के लेना, ठीक है। वही लूका का 15 अध्याय 21 से 24 तक पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय 21 से 24। पुत्री ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। ठीक है, ये सब आत्मिक चीजें।
आप वो मत समझना, ठीक है। बोलता है सब उसको अच्छा वस्त्र पहनाया, जूता पहनाया, ठीक है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बोलता है एक पला हुआ अच्छा बछड़ा को काटो, बोलता है आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। आप खुशी क्यों मनाओ, वो चीज को आप लोग सब लोग ध्यान से सुनना। आज जो लोग आप लोग हैं, आप लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि आप बहुत अद्भुत बातों को, परमेश्वर की आत्मा को सुन रहे, आप मुझे नहीं सुन रहे। अब यहां पर क्या लिखा है मालूम है, क्यों आनंद मनाओ, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। आप सुने, ये मेरा पुत्र क्या हुआ था मालूम है, मर गया था। इसका मतलब है वो शरीर में नहीं मरा था, वो आत्मा में मर चुका था। बोलता है ये मेरा बेटा मर गया था, अभी क्या हो गया, वापस जब ये मेरे पास लौटा तो क्या हुआ, ये जी गया है, वापस जिंदा हो गया, ये वापस आत्मिक में जिंदा हो गया। इसके लिए आनंद मनाना है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। दो चीज बोला, एक मर गया था अब जिंदा हो गया है, दूसरा बोलता है ये खो गया था अब ये क्या हो गया है, मिल गया है। हालेलुया। इसके लिए देखो बाइबल में लिखा है, पिता ने इसको अच्छा अच्छा वस्त्र पहना दिया। देखो हम लोग कितने गंदे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। देखो बहुत से जवान लोग, आप बहुत ध्यान दे के मुझे सुनना। हम कितने गंदे, कितने अशुद्ध, कितने अधर्मी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या मालूम है, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा और भला है। हालेलुया। हम अपनी अच्छाई पर, अपनी बुद्धि, अपनी टैलेंट, अपनी धार्मिकता पे कभी भरोसा मत करना, गिर जाओगे। आप भरोसा करना हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, दयालु है, पवित्र है, वो धर्मी है, और वो अपनी धार्मिकता से हमें परिपूर्ण करेगा, वो अपने पवित्रता से, वो अपनी भलाई से हमें परिपूर्ण करेगा। ये भरोसा करना। मैंने अपनी जिंदगी में यही भरोसा किया। मैं ये भरोसा नहीं किया, दुनिया भर में बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं कि ये है, फलाना है, वो है, लेकिन मैं अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करता। मैं परमेश्वर पे भरोसा करता है कि वो मुझे बना के रखा है और वो मुझे बना के रखेगा। हालेलुया। इसके लिए देखो, ये व्यक्ति लौटा, परमेश्वर उसको ढकला नहीं, लेकिन इसके लिए आनंद मनाया गया, इसको अच्छे वस्त्र पहनाए गए, इसको गले लगाया गया, इसको चूमा गया, दूर से इसके लिए दौड़ा गया। इस बात में एक बात कहूंगा, एक बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक बार एक पिताजी, उसके ऐसे 2 बच्चे थे, उसमें से एक बेटा चला गया, और चला गया ऐसे उसने गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, बहुत ही गलत काम किया, अपने पिता का नाम ही खराब कर दिया। एक दिन उसके मन में भी ऐसा पछतावा आया और उसने सोचा मैं वापस मेरे पिता के पास लौटूंगा। और उसने पिता को फोन करके बोला, पिताजी मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं लौटना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे माफ किया रहेगा, मैं माफ के योग्य नहीं हूँ, मैंने बहुत गलत काम किया, आपका निंदा का कारण बना, आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत सारा मैंने परेशानी की, लेकिन आज मैं लौटना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे माफ किया है तो एक झंडा लेकर, एक सफेद कलर का झंडा लेकर आप क्या करना मालूम है, बोलते हैं वो नगर की जो गेट है उस पर एक झंडा लगा देना, मैं उस झंडे को देखूंगा तो ही नगर के अंदर घुसूंगा। आपको मालूम है वो पिता ने क्या किया? वो पिता ने एक झंडा नहीं, बोलते हैं पूरे उसके घर से लेकर वो नगर, बोलते हैं नगर के हर कोने कोने के अंदर, नगर के बाहर भी उसने हजारों झंडे लगा दिए। पता है क्यों? उसका विचार पिता का क्या था मालूम है? बोलता मेरा बेटा अगर देखने में चूक कर दे, वो झंडा नहीं दिखे, मैं हजारों झंडा लगाता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा यही है कि मेरे बच्चे मेरे निकट आए। हालेलुया। आप समझ रहे पिता का प्यार कैसा है? वो है परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता कि कोई उससे दूरी बनाए। ऐसा कोई माँ बाप भी नहीं चाहता है, हर माँ बाप चाहता है उनके बच्चे उनके पास हो। ये तो माँ बाप को बनाने वाला है, वो कितना दयालु और कितना प्रेमी होगा आप समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। हम लोग लूका में ही 19वां अध्याय में आएंगे, 3 से 6 पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 3 से 6। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं सारी कहानी को, ठीक है? अभी आप ध्यान से सुनना लगे, एक्सप्लेन कुछ अलग होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हो मालूम है? एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। अब ये जक्कई बड़ा पापी इंसान है और एकदम नामी पापी है।
लोग उसको जानते हैं, लोग उसको जानते हैं कि ये पापी है, चुंगे लेने वाला है, लूट मार करने वाला, ठग करने वाला है, चीटिंग करने वाला है, सब जानते हैं उसको, लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उसने यीशु मसीह का प्रचार को सुना, यीशु मसीह की भलाई के बारे में सुना, बहुत कुछ उसके कानों तक आया, लेकिन उसने अभी तक यीशु को देखा नहीं। लेकिन उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है उसके नगर में। एक बड़ा शापित नगर है वो, यरीहो। इसको शाप दिया गया पूरा। आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो इसको वो टाइम में शाप मिला है, पुराने समय में, जोशुआ के टाइम में, ठीक है। अब वो शापित जगह है, वहाँ पर अंधे बहरे लंगड़े लूले आपको बहुत मिलेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो। इतना शापित जगह है। अब यीशु मसीह वो शापित जगह पे आया हो, वहाँ का शाप को खत्म करने के लिए, जितने लोग शाप में पड़े उनको छुड़ाने के लिए आया। वहाँ पर ही देखो वो अंधा भी चंगाई पाया, वो भी यरीहो में था, शापित जगह पे। वो अंधा था, उसको भी यीशु ने चंगाई किया। अब यहाँ पर ये जगह को यीशु को देखना है, ऐसा मन आया। हालांकि वो पापी है, बुराई से भरपूर है, और मैंने कहा ना एक नामी अपराधी पापी है, गुनहगार है, पूरा फेमस, नामचीन, उसको सबको मालूम है, यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों को, ये एक गया गुजरा इंसान है। लेकिन उसके मन में एक बात आई कि मुझे यीशु को देखना है कि वो कैसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था मालूम है? समस्या ये थी, एक तो यीशु के आसपास हजारों की भीड़ होती थी। अब इसमें से यीशु को नहीं समझेगा नहीं, और यीशु बीचों बीच हजारों के, उधर ऐसा लिखा हुआ है, तो वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है, सॉरी। कैसे जाएंगे वो हजारों के बीच में? तो इसने क्या किया, इसका हाइट भी कम, हजारों की भीड़ भी है, अब यीशु को देखे कैसे, यीशु के पास कैसे जाए? तो उसने क्या किया मालूम है? थोड़ा कष्ट उठाया कि मुझे यीशु को देखना, उसकी मनसा थी। और आपको बता दूं, स्ट्रांग दृढ़ मनसा थी कि मैं यीशु को देखूंगा। तो उसने क्या किया, दौड़ के जाकर, उसने, ऐसा लिखा हुआ है, वो दौड़ कर जाकर क्या किया, एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि उसको मालूम पड़ा यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरने वाला है। अब वो पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है, कभी उसने यीशु को देखा नहीं, यीशु ने उसको भी नहीं देखा। यीशु मसीह पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, हजारों की भीड़ नीचे थी। यीशु ऊपर देख के नहीं चल रहा था, कोई ऊपर देख के चलता भी नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। एक तो हजारों लोग चल रहे, तो कोई ऊपर देख के तो चल ही नहीं सकता, ठीक है। अब नीचे देखकर चल रहा था। यीशु मसीह वो पेड़ के नीचे रुक गया। रुकने के बाद खड़े होकर ऊपर देखा, बोला, हे जक्कई, नीचे उतरा जल्दी से, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। हालेलुया। आपको मालूम है, ये जो जक्कई है, ये एकदम ये हो गया, वो चौंक गया कि यीशु मुझे कैसा जानता है, और यीशु ने मेरे नाम कैसे बुलाया, और यीशु मेरे घर में आना चाहता है। ये तो मेरे घर में तो कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं एक नामी अपराधी हूँ, पापी हूँ, मेरे सब काम गलत है, मेरे घर में आना कोई मुझे पसंद नहीं करता कोई, घर पे आना तो दूर की बात है, और ये तो मेरा नाम भी लिया, घर में भी आना है बोला। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जैसे उसने सुना कि यीशु ने उसको बोला कि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है, तो आपको मालूम है, ऐसा लिखा हुआ, तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। उसको बड़ी खुशी हुई कि मैं एक नामी अपराधी हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं, फिर भी मेरे घर पे कोई नहीं आता। मुझे इज़राइल के अंदर यहूदी लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, वो भी अब्राहम का वंश था, लेकिन फिर भी उसको तुच्छ जानते थे, क्योंकि उसके जीवन गुनाहों से भरा था। लेकिन गुनाहों से भरा हुआ घर में, ऐसे इंसान के घर में यीशु गया, और वो बहुत आनंदित हुआ कि कोई तो उसके घर में आ रहा है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महान परमेश्वर खुद आ रहा है। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ जब वो यीशु मसीह को घर पे लेके गया। थोड़ा नीचे पढ़ते हैं, वही लूका का 19वां अध्याय 7 से 10 पढ़ना। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोग। अब यीशु मसीह उसके घर पे गया। घर पे जाने के बाद जब वो घर पे गया ना, सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। आप समझ रहे, कुड़कुड़ाने समझते ना? पीछे बहुत लोग बात करने लगे कि ये पापी मनुष्य के घर पे क्यों गया। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, ये एक नामचीन अपराधी पापी था, सब लोग को मालूम था, एक बड़ा गुनहगार व्यक्ति है। इसके लिए लोगों के दिमाग में ये बात आ रही थी, यीशु मसीह तो पाक पवित्र व्यक्ति है, वो स्वर्ग का बात करता है, वो परमेश्वर का बात करता है, तो वो अपराधी के घर में क्यों गया। आपको मालूम है, जैसे यीशु उसके घर के अंदर गया, ध्यान से सुनना, कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई बाइबल स्टडी नहीं हुई, कुछ समझाना नहीं हुआ। अभी देखो, मैं आता हूं तो क्या होता है, बाइबल से थोड़ा समझाता हूं, है ना, समझाना बुझाना होता है,
फिर आप उल्टे बात करते हैं, झगड़े होते हैं, मचमच होती है, आप भी अशांति में आते, मैं भी अशांति में आता हूँ, है ना। मैं 2 बोलता हूँ, आप 200 बोलते हैं, है ना। कितने घर के अंदर मेरी विजिटिंग अलग होती है, लेकिन यीशु मसीह की विजिटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम शांति था। हालांकि दोनों साइड देखो पूरा ऑपोजिट वाले हैं, एक अति पवित्र, एक अति पूरा अशुद्ध अपराधी, लेकिन फिर भी झगड़े नहीं हुए, कोई मचमच नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि यीशु को बोलना पड़ा कि भाई तो बहुतों का लूट के बैठा है क्या, सुधर जा, तू नम्र हो। हाँ, मैं कैसा नम्र हो, मैंने कभी किया, किसका लूटा, आज तक मैंने कभी गलत किया नहीं, आज मैं तो कौन सा वाइट केलेस नहीं, फक्त ब्लैक एस बैक केले, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। यीशु गया ही था। यीशु बैठा, यहाँ पर क्या हो गया मालूम है, जगह खड़ा हुआ, बिना प्रचार का है, बिना समझाने का, बिना दोष लगाए उसने बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति, मुझे मालूम है मैं लूटा हुआ, मैं मानता हूं मैं लूटा हुआ हूं, सब कुछ लूटा है, मैं आधा संपत्ति आज का आज, अभी का अभी, इसी वक्त क्या करता हूं, कंगालों को बांट देता हूं। और जिसका लूटा है उसने माना, देखो बिना समझाने के उसने मान लिया कि लूट मार किया है। बोला जितने लोग का मैंने ठग करके लूटा है उसको मैं 4 गुना पुराने नियम के अनुसार 4 गुना मैं क्या करता हूं, लौटा के दे देता हूं। यीशु ये सुनने के बाद तुरंत क्या बोला मालूम है, आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। हमारे घर के अंदर उद्धार बहुत जरूरी है। उद्धार का मतलब है छुटकारा, पापों से, शापों से, बीमारियों से, कर्जे से, शैतानी ताकतों, बंधनों से छुटकारा होना जरूरी है। बुरी आदतों से छुटकारा होना जरूरी है, जिद्दपन से छुटकारा होना जरूरी है। ये उद्धार आएगा कब मालूम है, अब मैं तो आपको समझाता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। आखिर में यीशु ने क्या बोला मालूम है, ये जो व्यक्ति है अब्राहम का वंश है, ये खोया हुआ था, अब ये वापस आया है, क्योंकि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। मैं खोए हुए लोग को ढूंढने आया हूं, जानबूझ के भागने वाले को ढूंढने नहीं आया। अगर कोई गलती से रास्ता भटक गया, मैं उनको ढूंढने आया। अब यहां पर ध्यान देना, यीशु क्यों उसके घर पे गया, जान ना पहचान क्यों गया, आप बोलो। क्योंकि वो परमेश्वर के निकट आया। हालेलुया। वो इतने मेहनत करके गुलर के पेड़ पे जाकर बोला, मैं नजदीक से उसको देखूंगा, मैं उसको देखना चाहता हूं, ये भीड़ भाड़ में मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं घुसूं कैसा, मेरा हाइट कम है, मेरा कद कम है, ठीक है, भीड़ भाड़ है, यीशु को नहीं समझेगा भी नहीं, इसलिए बोला मैं ऊपर जाता हूं। जब वो खुद यीशु के निकट आया तो यीशु सीधे उसके घर में आ गया। हालेलुया। वो सीधा बोलता है, जगह उतर क्या, झट उतर क्या, जल्दी उतर क्या, आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है, मैं इधर नहीं बात करूंगा, रास्ते में बात करके ऐसा मैं गलती नहीं करूंगा। जब यार आप समझ रहे, इतने लोग, हजारों लोग थे, किसी के घर में नहीं गया वो टाइम निकाल के, लेकिन वो जगह के घर में टाइम निकाल के गया। आप जरा समझिए क्यों, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के निकट आते हैं ना, तो वो भी हमारे निकट आता है, वो हमारे घर में आता है, वो हमारे जीवन में आता है। कब, जब हम नजदीकी बनाते हैं तो वो भी हमारे नजदीक आता है। अभी जगह को भी मालूम नहीं था। अगर आप सोचिए, यीशु चाहता तो उधर के उधर ही बात करके, हाँ जा नीचे आ, इधर ही बात करते हैं, कैसा है क्या है ये वो करके लिपटा सकता था, क्योंकि उसके पास हजारों का काम था ना, हजारों लोग उसके पीछे थे। लेकिन यीशु ने क्या बोला, आज मुझे तेरे घर में आना जरूरी है, क्योंकि तू मेरे नजदीक आया ना, तू मेरे नजदीक आया तो जरूरी मैं भी तेरे पूरे नजदीक आ जाता हूं, तेरे घर में आ जाता हूं। हालेलुया। और यही चीज क्या हो गया, देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जक्कई यीशु के करीब आता है, एक नामचीन पापी व्यक्ति, और यीशु उसके करीब जाता है, उस घर में क्या आता है, छुटकारा, उद्धार। यीशु मसीह बोला, आज इस घर में उद्धार आ गया है। ये चीज होती है एक रिश्ता। मैंने इसके पहले उदाहरण बताया, उसने बोला मैं पिता के घर में जाऊंगा, क्योंकि ये गंदे खाने से, ये गंदी संगति से, ये अशुद्ध चीजों से अच्छा मेरा पिता का खाना है। इसके लिए उसको देखो, सब नया कपड़ा, नया जूता, अंगूठिया, पार्टी हुई, आनंद हुआ, सब क्यों, उसका फैसला। इसके लिए एक चीज मेरे दिमाग में आज पता नहीं बहुत घूम रहा था, ये राजनीति को लेकर। क्या घूम रहा था मालूम है, आपका निर्णय आपकी परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। हमारा ही निर्णय हमारी परिस्थिति को बदलता है। आज देखो, ये जो उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया था, लेकिन उसने अच्छा निर्णय लिया तो उसकी परिस्थिति जो बुरी से बुरी थी, उसका परिस्थिति क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। ये व्यक्ति देखो, जक्कई पूरा अपराधों से भरपूर था, लेकिन उसकी परिस्थिति कब बदली, उसका निर्णय जब यीशु के निकट वो गया, यीशु उसके निकट आया, दोनों एक दूसरे के निकट आ गए, उसने अपने पाप को दूर करने का निर्णय लिया।
बोला आज मुझे यीशु के साथ जुड़ना है, मुझे यीशु के निकट चाहिए, मुझे रहना है, यीशु मेरे निकट रहना है। उसने निर्णय लिया सब गुनाहों को मैं हटाऊंगा, और उसने क्या किया, वो सब हटाने से उसके घर के अंदर उद्धार आ गया। इसके लिए मेरे दिमाग में घूम रहा था, हमारा ही निर्णय क्या करता है मालूम है, हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों को बदलता है, और हमारा ही गलत निर्णय हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों को और हमारी गवाही को क्या करता है मालूम है, खराब करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 45वां अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ना। यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय 20 और 21 वचन। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? क्या मैं परमेश्वर यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। क्या लिखा मालूम है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। क्या आपने सुना? बोलते जाति जाति में से बचे हुए लोगों, बोलता इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ परमेश्वर के। क्यों निकट आओ? बोलता है ऐसा लिखा हुआ, तुम लोग जो लकड़ी की खोदी हुई मूर्त बना के फिरते उसको लेकर, बोलता है वो देवता में उद्धार नहीं है, तुम उससे प्रार्थना करते हो, वे अज्ञान है। आज देखो हम लोग सब अज्ञानता के अंदर कितने सारे गलत काम किए। हम लोग अपने हाथों से बनाए हुए मूर्तों को हम लोग पूजते थे, उनको ईश्वर मानते थे, है ना। लेकिन परमेश्वर बोला आओ, एक मन होकर, बोलते क्या करो, मेरे निकट आओ। जब हम लोग निकट आए तो हम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी, है ना, परमेश्वर से। इसके लिए हम लोग जितना हो सके हमारा ये कोशिश होना चाहिए हम परमेश्वर के निकट आए। अभी देखो वो व्यक्ति शुरुआत में हमें बताया वो उदाहरण में, उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर के निकट लौटने का फैसला किया। उसका गुनाह क्या हो गया मालूम है? यीशु मसीह ने, पिता ने क्या किया, उसको नया वस्त्र पहनाकर ढका, उसको पवित्र कर दिया। ये दूसरा जो जगह है, उसके जीवन से भी सारा गुनाह जो उसने करते हुए आया बचपन से, उसको क्या कर दिया, बोलता है उद्धार में बदलकर उसको पूरा पवित्र कर दिया, धर्मी बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इसलिए लिखा हुआ, एक इकट्ठा होकर तुम लोग क्या करो, बोलता है परमेश्वर के निकट आओ, बोलता है वो मूर्तों के पीछे मत जाओ। लास्ट टाइम मैंने बताया, हम लोग फिजिकली शारीरिक रूप से कोई मूर्तों को नहीं पूजते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मूर्ति पूजक है। कैसे? बोलिए जोर से। अपने जिद, अपने हट पर चलने से हम लोग क्या है, हम लोग मूर्ति पूजक है। बोलता वहां से निकलो, वो तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। तुम्हारा जिद, तुम्हारा हटीपन तुम्हारा छुटकारा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए बोलता वो देवता को छोड़ो, बोलता वो मूर्तों को छोड़ो, उस जिसको लेकर तुम लोग फिर रहे, तुम लोग ने बनाया वो सब छोड़ दो। आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर साहब बोला मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, मुझे छोड़ कोई भी धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर नहीं है। उद्धार परमेश्वर से ही है, वही आपको धर्मी बना सकता है, एक ही परमेश्वर है। इसलिए लिखा हुआ। इसलिए देखो आपको ऐसा लगेगा मूर्त की पूजा की बात आएगी तो आप बोलेगे हम लोग तो मूर्त की पूजा नहीं करते, लेकिन आपका जिद्दीपना, आपका हठीलापना, ये चीज आप क्या कर रहे हो मालूम? हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप जिद्दी है, हठीपना आपके अंदर है, तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप मूर्तों को पूजने वाला व्यक्ति है, आप मूर्तों को लेकर चलने वाला व्यक्ति। इसलिए बोलता है एक मन होकर मेरे निकट आ जाओ, मेरे निकट आओ और जानो कि धर्मी और उद्धार करता एक ही परमेश्वर है, उसी से तुमको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। हालेलुया। हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र को भी परमेश्वर से उद्धार मिला, जक्कई को भी परमेश्वर से उद्धार मिला, आपको और मेरे को भी छुटकारा, उद्धार परमेश्वर से मिलेगा। वो कैसे होगा? हमें दूरी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? क्या करना पड़ेगा? निकट आना पड़ेगा। शैतान आपको क्या करेगा मालूम है? शैतान आपको बोलेगा तू बाइबल पढ़ के क्या करने वाला है रे। शैतान आपके दिमाग में बात करेगा, तू सुधरेगा क्या, तू सुधरा है क्या, तूने आज तक अच्छा काम किया, आज तक तू सुधरा नहीं। शैतान आपके भेजे में आपके दिमाग में ऐसे ही बात करेगा। शैतान बोलेगा तू सेवा मत कर, तू उस योग्य नहीं। और हम लोग मसीह लोगों का एक बड़ी बेवकूफ़ी क्या है मालूम है? जब परमेश्वर की आत्मा कहीं से भी बात करता है, उसके सेवक द्वारा, ये कहीं से भी, तो लोग उसको दिल पे कभी नहीं लेते। लेकिन जब शैतान बात करता है ना, तो शैतान की बातों को वो लोग दृढ़ता से वो लोग क्या करते, अपने ऊपर लेते हैं।
अपने मन पे लेते, उसको पकड़ लेते टाइट कि ऐसा ही। शैतान ने बोला तू योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। शैतान ने ये बोला है कि भाई तू अभी गुस्से में रहे, उपवास प्रार्थना में मत जा, ऐसा वो बोला ना, वो शैतान बोला वो करने का अपने को। ठीक है, जो शैतान बोलते हैं ना हम लोग तुरंत करते हैं। सेवा छोड़ दे, कलीसिया छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना छोड़ दे, उपवास छोड़ दे, संगति छोड़ दे। जो शैतान बोलते हैं ना, वो शैतान की आत्मा जो भी बोलते हैं हम तुरंत उसको क्या करते हैं, तुरंत इमीडिएटली उसको हम लोग स्वीकार करके उसको हम लोग मानते भी हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कुछ बोलेगा ना तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है। आप जरा सोच के देखिए, मैंने तो बाइबल से एक बात बहुत अच्छी सीखा है, अगर परमेश्वर की बात मानेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। क्या आपने सुना? परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे ना तो हम आत्मा में जीवित रहेंगे। इधर क्या लिखा है, मेरा बेटा मर गया था, अब वो वापस आने से जिंदा हुआ। जब तक वो मुझसे दूर था, गंदगी में था, मरा हुआ था, लेकिन मेरे पास लौटने का जो निर्णय उसने लिया और लौट कर आया, अभी वो जिंदा हो गया। वो खो गया था लेकिन अभी वो क्या हो गया है, वो मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूरी जितना बनाओगे परमेश्वर आपसे उतना दूर रहेगा, और जितना परमेश्वर से आप दूर रहेंगे, परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, शैतान आपके करीब रहेगा। आपका जिद जो मूर्ति पूजा है, बाइबल बताती है मूर्त को पूजने का मतलब क्या है, लिखा मालूम है? मूर्त को पूजने का मतलब है आप अशुद्ध ताकतों को, अशुद्ध आत्माओं को आप पूजते हैं। इनडायरेक्टली यही हो रहा है। इसके लिए देखो, बहुत लोग के जीवन को आप झांक कर जरा देखना। आज मसीह लोग यहाँ पर, मैं कितने लोग को जानता हूँ जिनका यहाँ पर 15 साल 17 साल हो चुके हैं, उन लोग में भी आज शैतान काम कर रहा है। क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों? और ये भी मत सोचो कि मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ, मैं अपने घर में जाता हूँ यही बात बोलता हूँ कि तुम लोग सोचो, तुम्हारे अंदर प्रश्न चिन्ह आना चाहिए कि इतना साल तुम प्रभु में है, प्रार्थना भी कर रहे, उपवास भी कर रहे हैं, फिर तुम्हारे जीवन के अंदर शैतान का कार्य क्यों है? क्यों परमेश्वर की आत्मा का कार्य नहीं है? क्यों? आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोग शैतान की बातों को बड़े ईमानदारी से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। जो शैतान हमको बोलता है वो हम करते हैं। जिद कर, गुस्सा कर, उल्टा बोल, हाँ ये प्रार्थना छोड़, उपवास छोड़, संगति छोड़, कलेशा छोड़, हाँ सब छोड़ दे। शैतान जो बोलता है हम लोग उसको तुरंत क्या करते, ग्रहण करते। इसके लिए हमारे जीवन में अधिकतर कार्य किसका दिखता है मालूम है? बपतिस्मा लेने के बाद, 15 साल 17 साल 18 साल गुजारने के बाद, एक कलीसिया का पावरफुल शक्तिशाली कलीसिया का मेंबर होने के बाद, परमेश्वर का अच्छा ज्ञान होने के बाद भी हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा शैतान का आत्मा का कार्य ज्यादा दिखता है। हमें स्वप्न दर्शन सब शैतान के ही दिखते हैं। हमारी हरकतें, हमारा सब कुछ आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो पूरा शैतानी स्वभाव हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शैतान की उपासना करते हैं, शैतान की बातों को स्वीकार करते हैं, इसलिए सारे शैतान के काम हमारे जीवन में दिखते हैं। परमेश्वर का काम हमको देखने नहीं मिलता। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये पास्टर की भी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है। अगर मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है तो मैं आपको बताऊंगा मेरी ही गलती से काम करेगा। अभी आप गलती करेगा, शैतान मेरे जीवन में काम करेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। मैं गलती करूंगा, शैतान आपके जीवन में काम करेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। सब लोग अपने ही, बाइबल के अंदर लिखा है, अपनी अभिलाषा में फंसकर क्या होते हैं, वो लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए देखो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के निकट आओ, नम्र बनो, जैसा जक्कई बना, जैसा उड़ाव पुत्र नम्र बना। दोनों में प्रायश्चित हमको देखने मिलता है। निकट आकर वो क्या कर रहे, अपने गुनाहों को कबूल कर रहे, प्रायश्चित करे, अपने आप को नम्र बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनको क्या किया, उनको ऊंचा उठा गया, उनको ऊंचा उठाया, उनको शिरोमणि बनाया। आज उनकी गवाही जब तक दुनिया कायम है, दुनिया बनी हुई है, इन दोनों का प्रचार होता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आखिरी वचन में पढ़ता हूं, पहला राजा 18 अध्याय 30 वचन पढ़ना। पहला राजा 18 अध्याय 30 वचन। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर अगर एलिया का नाम आता है या मूसा का नाम आता है, ऐसे बहुत से नामचीन और ताकतवर, सामर्थी, ये बड़े सेवक में आते हैं। अब एलिया के बारे में आप जानते हैं, उसने आकाश से आग गिराया, उसने बरसात को, वर्षा को उसने रोका था 3.5 साल, और फिर से उसको गिराया, और उसकी बहुत सी भविष्यवाणी रही। उसने वो विधवा के घर में गया है ना, आटा उसका खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुए, है ना, और बहुत से चमत्कार हम लोग को एलिया द्वारा देखने मिलता है। और लिखा है अंतिम में इजराइल के लिए प्रचार करने के लिए एलिया और मोसेस आएंगे,
और एलिया की मौत नहीं हुई थी। एलिया को बाइबल में लिखा है अग्नि में रात आकर उठा के लेके गए। अभी ध्यान से सुने, एलिया ने क्या बोला मालूम है? उस समय इजराइल के अंदर बहुत पाप बढ़ रहा था, मूर्ति पूजा बढ़ रही थी। अब जब मूर्ति पूजा की बात आएगी आप समझ लेना, जिद, हठीपन बढ़ रहा था। अब ये बढ़ते समय क्या हो गया? सब गुनाह में बढ़ रहे प्रभु के लोग। तब एलिया क्या बोलता है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। क्या करो? मेरे निकट आओ। अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हें किधर लेके जाऊंगा? मैं तो तुम्हें शैतान के निकट लेके जाऊंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं? अभी देखो बहुत लोग मेरे से दूरी बना लिया। जा रहे किधर है वो लोग गुनाह में जा रहे। मूसा भी एक बार बोला, कोरा दातान अबीराम को बोला आओ मेरे पास, उनको बुलाया, बोलता हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको बुलाया, एलिया ने बोला मेरे निकट आओ। जब हम लोग परमेश्वर के सेवक के निकट जाते हैं, बात सुनते हैं। अभी देखो एक एक लोगों को मैं बुलाता हूँ ना, कितना अच्छे से बुलाता हूँ, वो लोग गुस्से में रहते हैं। नहीं, हाँ ठीक है बाय, दूर से प्रेज लॉर्ड आ रहा भाव, कैमरे में आ रहा हूँ कि देखो जरा। हाँ ये सब दिखना चाहिए बाहर वाले को कि हमारे लोग कैसे है करके। हाँ क्या तो वो लोग इतना ना ये उन लोग का स्टाइल है। ये परमेश्वर का गुण बोल सकते हैं आप। एक सेवक क्या बोल रहे, आओ। आप ये मत सोचो कि मूसा के टाइम में कोरा दाता अबीराम था। मूसा के टाइम में ही नहीं था। ये मूसा का जो टाइम है ना 2026 वाले, इस टाइम में भी ऐसे कोरा दाता अबीराम हमारे कलीसिया में बैठे हुए। आओ बोलेगा दूर भागेंगे। अब यहां पर देखो, आओ बोला, मूसा बोला तो कोरा दाता अबीराम बोला हम लोग तो आएंगे ही नहीं। लेकिन यहां पर जब एलिया ने बुलाया तो लोग आए, ऐसा लिखा हुआ है। जब लोग उसके पास आए, ऐसा लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। जब लोग आए तो उसने क्या किया? गिरा हुआ वेदी का उसने मरम्मत किया। मरम्मत करके वहां पर बलि रखा, पानी वगैरह डाला, सब कुछ किया। अब देखो परमेश्वर के दास एलिया ने जितने लोग को बुलाया, ईमानदारी से वो लोग क्या हुआ? परमेश्वर के दास के सामने आ गए। और परमेश्वर का दास वहां पर कुछ और नहीं कर रहा है। इनको और कुछ दिखाने नहीं बुलाया, इनको फिल्म दिखाने नहीं बुलाया, कुछ गलत काम करने के लिए नहीं बुलाया, कुछ गलत बातें सिखाने को नहीं बुलाया। यहाँ पर जैसे लोग इकट्ठे हुए तो गिरा हुआ जो वेदी था ना, उसको उसने क्या किया? रिपेयर, मरम्मत किया, क्योंकि एलिया को इनको कुछ दिखाना था। हालेलुया। इसके लिए कभी भी याद रखना, बाइबल बताती है सेवकों के अधीन रहना, उनकी अगुवाई में चलना, 2 गुना वो सम्मान के योग्य, उनकी बातों को जरूर मानना। इससे आपका भलाई होगा। ये बाइबल बताती, मैं नहीं बता रहा। आपको लगेगा चाहे साथ पास्टर को आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, नहीं बाबा, मैं सेवा में आया हूं ना, किसी के आदर सम्मान के लिए मैं आया नहीं, और उसके लिए झगड़ा भी नहीं, उसके लिए मैं जिंदा नहीं हूं। मुझे मालूम है मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब ये लोग आ गए तो तुरंत क्या किया? एलिया ने देखा कि जैसा मैंने बोला इनको आने को, ये लोग आ भी गए, तो तुरंत वहां पर उसने क्या किया? उस वेदी की मरम्मत की, और मरम्मत करके उसने एक प्रार्थना किया। अभी देखो उसी में 1 राजा 18 अध्याय का 37 से 39 तक पढ़ना। हे यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर के दास लोग प्रभु की आत्मा में बात करके बोलता है मेरे निकट आओ, और आप जब निकट आता है तो सेवक क्या करता है? आपके जीवन के अंदर की जो गिरी हुई वेदी है, जो परमेश्वर की वेदी, उसको क्या करता है? वो सुधार करता है। लेकिन आप दूर रहेगा तो सेवक काम नहीं करेगा, आप भागेगा तो सेवक नहीं काम करेगा। परमेश्वर के सेवकों को रखा गया है सब टूटा फूटा गिरा हुआ लोगों को क्या करना? खड़ा करना, रिपेयर करना, सुधार करना। ये सेवकों के लिए काम दिया है, बाइबल में ऐसा लिखा। ये लोग निकट आया तब क्या किया? वो वेदी सुधारी गई, वो मरम्मत किया गया, और आगे ऐसा लिखा हुआ है, तब एलिया ने प्रार्थना किया, हे यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि यहोवा, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हालेलुया।
लौटा लेता है ना। तू ही उसके मन को क्या करेगा, उन लोगों के मन को तू लौटा के लेके आएगा। ये तू ही परमेश्वर है, ये इनको बताने के लिए मेरी प्रार्थना सुन। इतना प्रार्थना करते ही बाइबल के अंदर लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलियों को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। वहां पर बोलता है पत्थर भी भस्म हो गया। आप जरा सोच के देखिए वो आग कितना खतरनाक होगा, वो परमेश्वर का आग कितनी सामर्थ्य होगी। पत्थर तक, लकड़ी का छोड़ दो, होम बलि का छोड़ दो, बोलता है पत्थर धूली सब बोलता है भस्म कर दिया। और गड़े में का जल भी सूख गया। इतना सारा जल था, वो भी वो आग के आगे टिकाने, आग से पूरा वो जल ही सूख गया। लिखा है ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज आप भी परमेश्वर की ताकत को देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ, उसके उद्धार को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ। जब परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलते हैं, देखो एलिया भी वही बात बोला, याकूब भी वही बात बोलता है कि परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। जब एलिया ने बोला मेरे निकट आओ, लोग निकट आए, वेदी सुधारी गई, सेवक ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरकर बोलता है वो वेदी, वो बलिदान सब भस्म किए, यानी परमेश्वर उनकी प्रार्थना को कबूल किया। तब ये लोग ने ये भयंकर, ये अद्भुत काम को देखकर बोलते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज आप भी वो ताकत, वो सामर्थ, वो उद्धार, वो परमेश्वर की महिमा, वो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की चंगाई आप देखना चाहते तो मेरे प्रिय लोगों, एक ही बात फिर से कहूंगा जो याकूब ने बोला, आखिर में एलिया ने बोला। पुराना नियम का सेवक भी बोलता है, नया नियम का सेवक भी बोलता है, निकट आओ, तुम निकट आओ, तुम कैसे भी हो तुम निकट आओ। क्योंकि सुधार, उद्धार, बदलावट सब कुछ परमेश्वर के पास है। तो लिखा है ना, उद्धार बोलता, उद्धार करता धर्मी एक ही यहोवा ही परमेश्वर है। वही तुम्हारा छुटकारा कर सकता है। भले तुम्हारा स्वभाव कुछ भी हो, तुम्हारा जीवन कुछ भी हो, तुम्हारी गवाही कुछ भी हो, लेकिन तुम दूर रहेगा और बिगड़ोगे, दूर रहेगा तुम्हारी गवाही और खराब होगी, तुम्हारी परिस्थिति और खराब होगी, तुम्हारा स्वभाव और खराब होगा। इसलिए बोलते तुम निकट आओ परमेश्वर के, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु ने नहीं बोला कि भाई तू गंदा है, फलाना ये है, तू दूर जा, नहीं नहीं नहीं, बोला निकट आ। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, आखिर में यही बात मैं बोलकर खत्म करूंगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। आप परमेश्वर के निकट आओगे, वो भी आपके निकट आएगा। और उसका निकट आने का आपको मैंने बता दिया। अगर वो आपके नजदीक आता है ना, उड़ाऊ पुत्र के नजदीक वो आया है ना, वो उड़ाऊ पुत्र पिता के नजदीक गया, पिता उसके पास दौड़कर आया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया है ना, उसकी परिस्थिति परिवर्तन हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जक्कई यीशु मसीह के निकट आया, यीशु मसीह जक्कई के निकट गया, तो उसका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया, उसका जीवन गवाही सब बदल गई। हालेलुया। आज आपको यही बात बता के मैं खत्म करता हूं। यहाँ पर भी एलिया के बुलाने पर लोग जब उसके निकट आए तो परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की महिमा उन लोग ने देखकर मुंह के बल गिरकर बोला एक ही परमेश्वर है। उनके अंदर भय समा गया, भय बढ़ गया। आज आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर का भय बढ़ना है, महिमा बढ़ना है, परमेश्वर का कार्य बढ़ना है, तो आपको एक ही बात बोलूंगा, जितना हो सके भागो मत, दूरी मत बनाओ। दूरी कुछ नहीं है, दूर हटाने वाला शैतान है। शैतान आपके मन में वो डाल रहा है कि दूर चला जा, दूर चला जा, छोड़ दे, योग्य नहीं, ये सब शैतान बोलता है, परमेश्वर कहां बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी कोशिश हो सके क्या करो, परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और उसका निकट आने का परिणाम तो आप जानते हैं, उसकी सामर्थ, उसका उद्धार, उसकी महिमा को आप आपके जीवन के अंदर देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर संदेश आपको आशीष करे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, एक छोटी सी विनती करेंगे, फिर हम लोग भेंट लेने के लिए